आओ, आराम से आराम से आराम से बच्चों, ध्यान से। बस बस, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि पुरोहित जी हमको समय रहते काली के मंसूबों के बारे में बता दिए, वरना हम तो जाने ही नहीं पाते थे ना कि काला टीका नहीं आस्तीन का साफ पले हुए हैं हम। दादी आप गलत समझ रही है। एकदम चुप रहो, हमको समझाओ मत कुछ। गौरी हमारे घर की बहू है और घर की बातें ऐसे सरेआम उछाली नहीं जाती है। अपनी बहू को लेने आए थे, लेकर जा रहे हैं। और पुरोहित तुम इन दोनों के साथ आओ, और बाकी घर की बातें घर में होंगी। आओ बेटे। अब हमें भी क्या पता था जहाँ बाबू कि हमारे पीठ के पीछे क्या खिचड़ी पकड़ी है। उड़ते उड़ते बस इतना ही सुनने को मिला है कि काली ने कुछ खुराफात की है। काली? जिसकी वजह से गौरी बहू की जान खतरे में पड़ गई। समझे कि और समझाएं? गौरी? अरे बाप रे, क्या हो बेटा? गौरी अब संभल के बिठा दीजिए ना, इधर बिठा दीजिए। डॉक्टर साहब देखिए, लगता है गहरा सदमा लगा है इन्हें। कान खोल कर सुन लो डॉक्टर, 24 घंटे के अंदर हमारी बहू अपने पैरों पर खड़ी होनी चाहिए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। कोई हमें बताएगा ये हुआ कैसे? किससे पूछ रहे हैं झा बाबू आप? इस पूरे कांड की सूत्रधार ये महारानी है। काली? इस लड़की को काला टीका समझे हो ना आप अपनी बेटी का, वो हमारी बहू का सौतन होने का सपना देख रही है। ये आप क्या कह रही हैं चौधरी? विश्वास नहीं हो रहा है ना आपको? ये हथियाना चाहती है युग को गौरी से। और इसके लिए आदिवासियों के जरिए गौरी को टिट्ठे पे बंधवा के नीचे आग लगवा दी थी। अब बताइए। कुछ सोचने और कहने से पहले आप सब लोगों ने यह जानने की कोशिश की कि गौरी ने क्या कन्फेस किया। सब पता लग गया मुझे दादी कि कैसे आप लोगों ने कली और मेरे साथ धोखा किया। और जिस बहू की बड़ी फिक्र हो रही है ना आपको, असलियत में तो उससे मेरी कभी शादी हुई नहीं थी। अग्नि को साक्षी मानकर जिस लड़की के साथ मैंने फेरे लिए, जिसकी मांग में मैंने सिंदूर भरा, 7 जन्म साथ निभाने की कसमें खाई, वो लड़की गौरी नहीं कली थी। हम और क्या करते पापा? हाँ बेटा, हाँ। हमें डर लग रहा था कि हम मर जाएंगे।
उससे बचने के लिए हमने झूठ बोला। और जब हमने देखा कि पेड़ के पीछे काली और युग छुप रहे थे, तो हम समझ गए थे कि ये काली की कोई चाल है। चाल का मतलब? दादी जी, हमसे झूठ बुलवाया। हम गए थे युग के साथ और हमने सोचा कि हम युग के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, पर युग हमें छोड़कर काली के साथ था। युग ने हमें बहुत इग्नोर किया, बहुत टॉलरेट किया हमने। और जब हमने ये महसूस किया कि युग और काली दोनों एक साथ एक ही प्लान में शामिल थे, तो हमने झूठ बोल दिया। हमें मरना नहीं था पापा। हम यहाँ रहना नहीं चाहते। पापा प्लीज हमें यहाँ से लेकर चलिए। जब हमारा पति और हमारी बहन ही हमारे खिलाफ है, फिर यहाँ रहकर कोई मतलब नहीं है और लड़ने की हिम्मत नहीं है पापा। भटके पापा, हमारा यकीन करिए, हमारा मकसद गौरी को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाना नहीं था। गौरी अगर सच नहीं भी स्वीकार करती तो भी हम वो सब होने से रोक देते। बस। हमें अब और कुछ नहीं सुनना है। ये गौरी की तबीयत ठीक नहीं है, उसे कमरे में ले चले। ठीक है, चलो। चलिए। जाओ इसके साथ। दादी, मत कहो दादी, हमें अंदाजा है क्या करने जा रहे थे। और तुम कितना जहर वो गिरे हमारे पोते के दिमाग में। चाहती का हो? अरे चाहती का हो तुम? आप समझ क्यों नहीं रही दादी? गौरी को नुकसान पहुंचाने का हमारा कोई मकसद नहीं था। समझ तो तुम नहीं रहे हो बिटुआ, क्या चल रहा है काला टीका के दिमाग में। वर्षों से बोलते आ रहे हैं हम, नीच को सर पर बिठाओगे ना, वो तुम्हारा बाल नोचेगा। ये देखो, ये गलियों की रानी अब इस घर की महारानी बनने का सपना देख रही है। देख लो। बात बात पे कली को दोष देना बंद कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये जो हुआ वो गलत हुआ, तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ कली नहीं है, इसमें मैं भी शामिल हूं। मैंने ही कली को एक और मौका दिया ताकि वो खुद को बेदाग साबित कर सके, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे अभी भी लगता है कि कली झूठ नहीं बोल सकती। कहना क्या चाहते हो? हम झूठ बोल रहे हैं? हम झूठ बोल रहे हैं? अपने परिवार से ज्यादा भरोसा तुमको ये काली पर है, और ये इतना भरोसा कि अपने धर्म पत्नी की जान दांव पर लगा दिए। अब बोल काहे नहीं रहे हो? जवाब दो। मेरे पास कहने सुनने के लिए कुछ नहीं है।
कान खोल कर सुन ले लड़की, इस घर में रहना है ना तो अपनी औकात में रहना। ये झा बाबू का घर नहीं है कि जो जब मन में आए कर लिया। ये लीला चौधरी का घर है। यहाँ कोई भी अपनी औकात से बढ़कर पंख फड़फड़ाता है ना तो चींटी की तरह मसल कर धर देते हैं। याद रखना हम कौन है और क्या कर सकते हैं। तुम्हारी औकात नाप चुके हैं। युग के साथ तुम्हारी शादी तोड़। क्या हुआ माँ जी? सच क्यों नहीं कह देती हैं? सांप क्यों सूंघ गया है आपको? सच क्यों नहीं बताती कि आपने एक सुहागन से उसका हक छीना है? हमारे मुंह से अपने मन की बात बुलवाने की कोशिश मत करो। ये जो तरीका है ना हम बहुत पहले आजमा के छोड़ चुके। होगी काली तुम्हारी लाडली, लेकिन हमारे लिए एक औजार है युग की सलामती के लिए। और जब हमारा काम हो जाएगा ना तोड़ के फेंक देंगे। लाख कोशिश कर लीजिए, लेकिन हमारी कली को तोड़ नहीं पाएंगी आप। श्रीमती लीला चौधरी। पता है क्यों? क्योंकि हमारी बच्ची के साथ सच्चाई है जो आपके पास नहीं है। और हम आज सौगंध खा के कहते हैं हम अपनी बच्ची को उसका सुहाग, उसका हक वापस लौटाएंगे। युग गौरी का सुहाग है। युग के नाम का मंगलसूत्र गौरी के गले में है। युग के नाम का सिंदूर गौरी के माथे पर है। और इसलिए युग के लिए तीज गौरी करेगी, करवा चौथ गौरी करेगी, आने वाली वट सावित्री नहीं माँ जी, वट सावित्री की पूजा हमारी कली अपने सुहाग युग के लिए खुद रखेगी। 18 दिन लगे थे महाभारत में अधर्म का नाश होने के लिए, लेकिन हम वही का 7 दिनों के अंदर करवा के रहेंगे। कसम खाते हैं। हमारी प्रिंसेस को कैसा लग रहा है? थोड़ा बेटर लग रहा है पापा। ऐसा करो, डॉक्टर साहब ने कहा है कि अगर तुम ये दवाई सही समय पे लेती रही तो जल्दी ठीक हो जाओगी। ठीक तो हो जाएंगे पापा, लेकिन भूल नहीं पाएंगे। आचार्य जी, हमें चलना चाहिए। बेटा ये दवाई सही समय पे लेते रहना, बस ये याद रखो। बहुरानी, कुछ चाहिए? नहीं चाची जी। तुम तो हमारी सोच से भी ज्यादा चालाक निकली बहुरानी। ऐसा पासा पलटा है कि शकुनी मामा भी शर्मा जाए। नौटंकी। कुछ खा लीजिए ना। भूख नहीं है। तो प्लीज थोड़ा सा खा लीजिए। कल रात से आपने कुछ नहीं खाया है।
किस बात की सजा मिल रही है मुझे? ऐसा क्या पाप किया मैंने? बस प्यार ही तो किया था ना। ऐसा लग रहा है सारी उंगलियां मेरी तरफ उठ रही हैं। युग, इतना परेशान मत होइए, गलती आपकी नहीं है, हालात ही ऐसे हैं। बस वक्त को थोड़ा वक्त दे दीजिए। एक बात बोलूं, बचपन से अपनी सीता का इंतजार किया है मैंने, पर अब और इंतजार नहीं होता। ये सर्कस और नहीं झेल सकता मैंने सोच लिया है, अपनी पत्नी कहलाने का हक ना मैं तुम्हें दे सकता हूं और ना गौरी को। क्या हुआ? वो प्लान फेल हो गया? ओह, तो तुम ठीक हो? इसका मतलब तुम नाटक कर रही थी। यू नो व्हाट काली, तुम जैसी हजारों आए और हजारों गए, लेकिन गौरी झा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। एक्चुअली यू नो व्हाट, आज तक एक भी ऐसा दिन नहीं आया है कि किसी ने गौरी झा को हर्ट किया हो। लुक एट यू, इतना कुछ हो गया कि तुम यहीं खड़ी हो। तुम्हें निकल जाना चाहिए। You should just go out. क्यों निकल जाना चाहिए? हाँ, ओह, लगता है तुम्हें याद नहीं है। लेट मी रिमाइंड यू। क्या कहा था तुमने? युग हमारा पति, हमारा सम्मान, अस्तित्व, एंड व्हाट ऑल क्रैप। You know what? 14 डेज हो गए, क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। इनफैक्ट तुम कुछ कर ही नहीं पाई। So it's all over, right? 6 दिन, 23 घंटे बाकी है 3 हफ्ते पूरे होने में। याद रखना गौरी झा, दादी खुद हमें युग की पत्नी मानेंगी। All the best. नाटक करने वालों को ना पहले नौटंकी ठीक से सीख लेना चाहिए। अगर युग देख लेता तुमको काली को चेताते हुए, पता है चमत्कार हो जाता, सीधे निकलती अपने मायके। ये फिल्म का हीरोइन की तरह चेहरा बनाना बंद करो और सीधे सीधे बताओ ये जो कांड की हो ये सब का है? कुछ नहीं दादी, वो ज्यादा बनो मत, वो पुरोहित सब कुछ बता दिया है हमको। पूजा के बहाने से युग के साथ सुहागरात मनाने गई थी ना बांधवगढ़। सॉरी। ये तो वो था जो पुरोहित को पता था, लेकिन तुम्हारे दिमाग की दलदल में कौन खिचड़ी पकाई तुमने, ये तो तुम ही बताओगे। दादी को हम ये तो नहीं बता सकते कि हम वहाँ काली को पूरी तरह से रास्ते से हटाने गए थे। हमने सिर्फ काली को दूर करने के लिए ये सब किया। अरे मूर्खा, तुमको
कितनी बार समझाए कि खेल के सूत्रधार हम हैं, अपना ये दिमाग इस्तेमाल मत किया करो। कोनो बात नहीं, इस वक्त सावित्री पर तुमको युग की पत्नी का दर्जा दिलवाई, बस अपना औकात में रहो। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। कि पैरानॉइड दादी जी ना बार बार आ जाती है ज्ञान बांटने। हम क्या कोई मोहरा है तो तुम जैसी चाल चलोगी वैसे ही हम चलते जाएंगे। हम गौरी झा और जीतना कैसे ये हमें अच्छे से आता है।